हाँ, तो बच्चों बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था किसी कारण से फ़ोन में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा था अभी कि इस क्वेश्चन में सारी बातें सिंपल है, साफ-साफ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 मतलब बिगनिंग, ये कितने पैसे आए हैं इसको बैंक में लिख दीजिए। ये हो गया बिगनिंग का ही एडवांस, डेट देखिए ना 18 है मतलब बिगनिंग है और एडवांस है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एडवांस एट द बिगनिंग, तो बहुत क्लियर है कि ये वाला फिगर हमारा बैंक है, ये वाला फिगर हमारा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है, ये एडवांस एट द बिगनिंग है। दोनों बिगनिंग आगे ऊपर होता है। फिर लिखा हुआ है एडवांस एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और ऑन लिखा हुआ है तो कुछ खिचड़ी नहीं पकाना, इसमें कितना भी कंफ्यूज करें इंक्लूडिंग को मतलब नहीं, बिकॉज में ऑन लिखा हुआ है तो सीधा ये फिगर एंड में चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, बिकॉज सारे फिगर ऑन में लिखा हुआ है। अब इसका इस्तेमाल ये मैंने करने के लिए कहा कि दोनों फिगर जो हैं जाएंगी पुरानी बैलेंस शीट में, यदि कहा जाए तो ये एसेट में, ये लाइबिलिटी में। ये नीचे वाली जाएगी नए वाले बैलेंस शीट में, ये लाइबिलिटी में, ये एसेट्स में। अल्लाह ALLA। और क्यों? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। अब ये पुराने ईयर में देखो, उसमें ये वाला एरिया नया साल का है, नया सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साल का और इस साल का बैलेंस शीट, और ये प्रीवियस ईयर का है। तो इस साल कितने सब्सक्रिप्शन आए मेरे पास? 37,500 रुपये आए। कितने मेरे पास आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग वाला फिगर बिगनिंग वाले में चला गया। ये एसेट्स है, जो सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं आए हैं, और जो मैंने एडवांस लिया मेरे लिए वो लाइबिलिटी होती है। वैसे जब आएंगे क्लोजिंग में तो ये 13,500 हमारा हो गया एडवांस और ये हो गया हमारा एसेट। यहाँ लिख देंगे एसेट नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए एसेट्स है। तो ये सभी आपको बड़े क्वेश्चनों में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। विदाउट प्लस माइनस हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, और ये एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बनाया, पर सब्सक्रिप्शन को लेके जो ये 6 फिगर है कहाँ कहाँ जाता है बाद में ये समझाने की कोशिश की है मैंने। और जब बड़े क्वेश्चन करेंगे दोबारा बोलेंगे, पर पहली बार जो में डाला कि सभी क्यों हम लॉन्ग रन सोच रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं हम लोग। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 19, इस साल का बनाना है। ए क्लब हैज़ 200 मेंबर इच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। जिसमें भी मेंबर वाले क्वेश्चन में हो उनका आंसर निकालना बड़ा आसान है, ये वाला आंसर। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई कर दो 200 इंटू 1000 2 लाख, ये आंसर होगा। पर कुछ और पूछ रहा होगा इसका मतलब, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर सोड अ सम ऑफ 2,05,000 रिसीव्ड, तो ये हो जाएगा बैंक। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18। अब बताओ 18 कौन सा डेट होता है? बिगनिंग का डेट होता है। ये आउटस्टैंडिंग है तो क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 19, एडवांस और 19 का तो एंड हो गया ना, तो एंड कहाँ जाएगा? इधर। अच्छा, इधर एडवांस का एंड इधर, तो आउटस्टैंडिंग एंड होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑन 31 मार्च 18, फिर से बिगनिंग का और एडवांस है, ये कितने हैं? 14,000। क्वेश्चन कह रहा था आपसे क्या निकालने के लिए, आपको निकालना है सब्सक्रिप्शन कितने आउटस्टैंडिंग और एज ऑन 31 मार्च है। तो इस बार आपको ये फिगर अक्सर निकालते थे, इस बार आपको ये फिगर निकालना है। तो ये फिगर कहाँ से निकालोगे? तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, आप कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं काउंटिंग में। 200 इंटू 1000 2 लाख, और अब बताओ यदि 2 लाख हो गया तो ये फिगर निकल जाएगा। तो इसमें आपको अकाउंट बनाना हमेशा आपके लिए अच्छा होता है। इधर कितने हो गए? 2,70,000। 270 में से 14 5 19 होता है, 2,19,000 लेस कर दीजिए। ये देखो 0 0 0, 10 में 9 1, 6 में 1, 51,000 रुपये। तो यही आंसर है, 51,000 रुपये। तो मेंबर वाले क्वेश्चन में यदि बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ पूछ लेना, फिर तो बिना कुछ टेबल बनाए भी सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये वाला आंसर आ जाता है। सब कितना जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मगर ये फिगर मुझे काम आता है बैलेंस शीट बनाने में। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। मुश्किल चैप्टर है एनपीओ, हर कोई ऐसे भागते रहते हैं पढ़ने से पढ़ाने से, पर ये आप समझ पाओगे तो बहुत बड़ी बात है। आगे चैप्टर्स बहुत आसान है, पार्टनरशिप कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, मुश्किल चीज़ है। ये सीधा सीधा 10 मार्क्स आपको देगा सीबीएसई में, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबको ठीक से प्रैक्टिस करना, समझना, 2-3 बार वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, समझिए, और फिर से सारे क्वेश्चंस को बना लीजिए जो मैं भेज देता हूँ आपको। इसका आंसर देखना आप, कितना डिटेल आंसर लिखा हुआ है आंसर के क्वेश्चन के बाद, सारे कुछ का आंसर लिखा हुआ है, सभी कुछ, ठीक है। चलिए, एक लास्ट टॉपिक रहता है, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा नहीं है, एनसीईआरटी में भी है, समझना। यदि बैड डेट्स हो जाए, सब्सक्रिप्शन कोई ना दे, तब क्या होगा? नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 19। साफ साफ है, जब डेट लिखा हुआ है मतलब एज ऑन फिगर है,
तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। और इन द ईयर एंड डेट 31 मार्च सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000। देखो इंक्लूडिंग बातें पड़ेंगी, इतना मालूम पड़ेगा कि 2,10,000 रुपये मेरे पास आए हैं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग का जब डेट के साथ फिगर है तो उसको एज ऑन मानते हैं 20, अरियर और एंड का 18, एडवांस का 13 और 11, बिगिनिंग में 13। अब आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्या लिख रहा है, इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द अरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मतलब इस फिगर में प्रीवियस ईयर के भी शामिल हैं। उससे क्या मतलब मेरे को, जब फिगर एज ऑन गिवन है, डेट वाइज गिवन है, ऊपर लिखा हुआ ना, तो ये एज ऑन ही माना जाए हमेशा, यदि ऐसे टेबल बना के लिखा होता है। फॉर लिखा हुआ नहीं है तो एज ऑन है वो, तो कुछ भी दिमाग लगाना, सीधा पुट कर देना। अब सुनो एक और नई बात जो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक मात्र है, एंड सब्सक्रिप्शन अरियर इन ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। व्हाट इज रिटर्न ऑफ? रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बैड डेट्स, जो सब्सक्रिप्शन नहीं आया और वो आ भी नहीं सकता। नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ सारे लोग अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, मगर बाय द वे किसी का डेथ हो गया, कोई चला गया, मिसिंग है, तो इस केस में बैड डेट हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, इनकम जिधर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं बैंक के ठीक नीचे का लिख देंगे एक बैड डेट्स, और ये लिख दीजिए अमाउंट 6,000 रुपये, नहीं 4,000 रुपये सिर्फ लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं करना। बाकी इसका एक यूज होगा जब बनाएंगे इनकम एक्सपेंस अकाउंट में। अभी छोड़िए, अब देखो इधर कितने आ गए, जोड़िए कितने आ गए, दो जोड़ लेता हूँ, 0 0 0 3 4 7 8 15 1 2 1 3 1 4 245 इधर हो गया है क्रेडिट साइड, और इसमें से 11 20 कितने होते हैं, 31,000 लेस कर दो, 0 5 में 1 4, 2,14,000। कुछ नहीं दिमाग लगाना। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि अभी तक ये कॉन्सेप्ट कभी सीबीएसई में पूछा नहीं, कभी पूछ सकता है या 1 मार्क्स से पूछ देगा। बताओ, बैड डेट्स हो गया सब्सक्रिप्शन में, रिटर्न ऑफ तो किधर लिखोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में लिख देंगे, और बैलेंस शीट में से कुछ नहीं होना है। कभी 1 मार्क क्वेश्चन पूछ दिए तो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे तभी आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, 6 मार्क्स हो, ठीक है। तो लगभग आप सोचो तो हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था, पता नहीं क्वेश्चन जी मैं शुरू से देखूं, चेक करूं। देखो आपके साथ मैं भी क्वेश्चन बनाता हूं, मुझे भी लिखना पड़ता है क्वेश्चन, मैं भी काफ़ी टाइम लगा रहा हूं। धीरे धीरे जूम पर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम ये भी पाएँ। मुझे लगता है क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था 7 8 से शुरुआत किया था, और देखो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, है ना, 11 12 नज़र 13 नज़र आ रहा है, सब कुछ है। और कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 तक। काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, सभी क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। इतने का आपको ब्रेक दूंगा, कल को वीडियो नहीं होगा, मगर दोबारा सारे पढ़ जाइए। इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग फुल लेंथ क्वेश्चन, बड़ा मजा आएगा। एक दिन में एक ही क्वेश्चन करेंगे, पर आपका दिमाग आपका भी ख़राब करेंगे, थोड़ा मैं भी ख़राब करूँगा, पर यही मज़ा है पढ़ाई का। खूब मज़े से पढ़ाई कीजिए। जितना टेंशन है बाकी लोगों से, उससे टेंशन तो हम लोगों को कम ही है। बाकी लोगों को देखो जो दुनिया में बिजनेस करते हैं कितने टेंशन में घूम रहे होते हैं, उससे कम है। तो इन्जॉय करना चाहिए, उसके बाद टिकटॉक फिकटॉक चलाओ, घूमो, देखो, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि इसको हम अब जूम पर आते हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ हम जूम पर भी पढ़ाएंगे। अब हम ट्रायल पर हैं, जल्दी आपको उसका इन्फॉर्मेशन हम देंगे। बाकी यूट्यूब भी चलता रहेगा, मन करेगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।